हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। और आई होप कि पढ़ाई भी आप अच्छे से कर रहे होंगे फिजिक्स की। तो बच्चों, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि फिजिक्स अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बस पास होना है ना, है या नहीं? यस और नो कमेंट में लिख देना। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में पास होना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको फिजिक्स में मॉडरेट लेवल का स्कोर करना है, मतलब कि 70 में से हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 70 में से बस हमें 10-15 भी मिल जाएंगे, हम पास हो जाएंगे तो बस है, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं हमें कुछ 25-30 मार्क्स तक भी मिल जाएंगे तो हम फिजिक्स में प्रैक्टिकल के 25 और ये 25 ऐसे 50, मतलब कि मॉडरेट लेवल तक तो पहुंच जाएंगे, मीडियम लेवल तक। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्हें फिजिक्स में ना 70 प्लस चाहिए, मतलब कि 100 में से 70 प्लस चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं। तो बच्चों, आज आपको मैं 4 डेज की प्लानिंग बताने वाली हूँ, जिसमें मैं तीनों के लिए बताऊंगी। जिसको सिर्फ पास होना है उनको क्या करना है, जिसको सिर्फ मॉडरेट लेवल मतलब कि अच्छे नंबर अच्छे मार्क्स से थोड़ा पास होना है उनको क्या करना है, और जिसको स्कोरिंग करना है उनको भी क्या करना है। तो ये एग्जाम इंप्रूवमेंट एग्जाम जो भी बच्चे दे रहे हैं ना, तो ध्यान से देखना है। और बाकी कोई भी बच्चे होंगे 12th अभी देने वाले हैं, लेकिन उनके पास टाइम है, लेकिन इंप्रूवमेंट और री एग्जाम वाले के पास अभी टाइम नहीं है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे मैंने जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले इजी लेवल के आपकी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो 4 चैप्टर्स हैं। बच्चों, अभी तक आपकी जीरो स्टडी हुई है, कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई, फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कर लोगे आप, आराम से हो जाएगा, आपके अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इजी चैप्टर्स हम देखेंगे। तो सेमीकंडक्टर एक है, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एक है, मैग्नेटिक मटेरियल एक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी एक है। तो ठीक है, ये 4 इजी लेवल के मतलब कि 4 इजी लेवल के हमारे टॉपिक्स हैं। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि अभी तक मेरी कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई, फिजिक्स बहुत हार्ड लगता है, जिन बच्चों को फिजिक्स बहुत हार्ड लगता है और जस्ट फिजिक्स में पास होना है, तो पास होना है ना बच्चों आपको फिजिक्स में, तो ये 4 चैप्टर्स आप परफेक्ट कर लो। इसमें देखो न्यूमेरिकल वगैरह ज्यादा नहीं है, सेमीकंडक्टर में तो नहीं ही है, मैग्नेटिक मटेरियल में भी उतने ज्यादा नहीं है। ये 4 चैप्टर्स आप कर लोगे तो आपके 20 मार्क्स आराम से हो जाएंगे। और इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, जल्दी से याद भी हो जाएंगे, ठीक है। जिनको फिजिक्स बहुत ज्यादा हार्ड लगता है तो वो ये 4 चैप्टर्स कर सकते हैं। तो ये 4 चैप्टर का करना क्या है बच्चों, तो इनके PYQs करो। इन चैप्टर से आप क्या करो, यूट्यूब पे डालो सेमीकंडक्टर PYQs, तो सेमीकंडक्टर चैप्टर के PYQs आ जाएंगे, तो उसको याद कर लो। फिर 12 नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन PYQs 12th महाराष्ट्र बोर्ड करके डालो, तो उसके आ जाएंगे PYQs, उनको याद कर लेना, ठीक है। जिनको फिजिक्स हार्ड लगता है वो ये तरीका कर सकते हैं। अब जिनको लगता है कि फिजिक्स में मुझे ना, और ये क्या करना है, 4 डेज में एक दिन में एक चैप्टर करना है आपको, ठीक है। ये हो गया। और एक ट्रिक बताती हूँ यहाँ पे, जिनका इजी है तो ये 4 चैप्टर्स तो आप कर ही लोगे। अब इसमें से समझो न्यूमेरिकल नहीं आते तो न्यूमेरिकल को आप स्किप कर सकते हो। प्लस उसमें क्या करना है, आपके फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो एक चैप्टर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अगर न्यूमेरिकल यहाँ पे नहीं करना है तो फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक यहाँ पे ऐड करो, क्योंकि अब ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों ने अब इसको कर रखा भी होगा, तो वो मैं यहाँ पे आपको ऐड करने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं मॉडरेट लेवल के टॉपिक्स हमारे। तो मॉडरेट लेवल में आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, ये एक चैप्टर है मॉडरेट में। ऑसिलेशन है, थर्मोडायनेमिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव है, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बच्चों, अगर आप ये 6 चैप्टर्स करते हो तो आपको 30 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। कितने? 30 मार्क्स। तो यहाँ पे एक दिन को आपका 1.5 चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिन में 1.5 चैप्टर आप कंप्लीट कर लोगे तो ये 30 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। मतलब कि क्या है, जिनको लगता है कि हमें 50 मार्क्स चाहिए तो 50 मार्क्स वाले ये 4 चैप्टर और ये 6 चैप्टर्स पूरे करना पड़ेगा, ठीक है। 4 और ये 6। जिनको लगता है कि 50 मार्क्स आए, सिर्फ हमें 30 मार्क्स चाहिए तो ये कर सकते हो आप, सिर्फ 20 मार्क्स चाहिए तो ये कर सकते हो आप, आपको 50 मार्क्स चाहिए तो ये दोनों करना पड़ेगा, इजी लेवल के और मॉडरेट लेवल के। क्या करना है, इनके PYQs ही करना है। PYQs कैसे करना है मैंने बताया, चैप्टर वाइज PYQs करो। एक चैप्टर के पहले पूरे PYQs किए, फिर सेकंड चैप्टर के पूरे PYQs, इस तरीके से करना है। अब हार्ड लेवल के चैप्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो रोटेशनल डायनेमिक्स एक है, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड मैकेनिकल फ्लूइड, ये मैकेनिकल फ्लूइड है, ठीक है ना। रोटेशनल डायनेमिक ये चैप्टर नंबर 1 है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ये चैप्टर नंबर 2 है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
EMI मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, AC सर्किट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ये 6 चैप्टर्स हार्ड लेवल के चैप्टर्स हैं। तो बच्चों अभी जिनको लगता है मुझे 70 आउट ऑफ 70 चाहिए तो उनको ये सब करना पड़ेगा। जिसको लगता है 20 चाहिए वो ये करो, जिसको लगता है 50 चाहिए ये प्लस ये करना है, ठीक है। और जिसको ऐसे लगता है कि न्यूमेरिकल स्किप करना है तो न्यूमेरिकल आप स्किप कर सकते हो। 30 चाहिए ना यहाँ पे, ये मतलब कि 30 चाहिए तो आप इसमें के 2 चैप्टर्स कर लो, इसमें के 2 चैप्टर्स कर लो तो भी 30 हो जाएंगे बच्चों। तो इस तरीके से ये वेटेज है। और इसमें का ये फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक तो आपका हो ही गया होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको कर चुके हैं, तो समझ गए होंगे बच्चों। एक दिन में एक चैप्टर करना है फिजिक्स का, जिनको जस्ट पास होना है वो ये 4 चैप्टर करो, प्लस इसमें रोटेशनल डायनामिक को एक ऐड करो, ठीक है। न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो रोटेशनल डायनामिक को ऐड करो यहाँ पे, क्योंकि डेरिवेशंस आते हैं रोटेशनल डायनामिक के। जिनको 50 चाहिए दोनों भी कर लो, और जिनको 70 आउट ऑफ 70 चाहिए वो पूरा करना पड़ेगा। तो अभी मुझे जहां तक पता है कि इंप्रूवमेंट और री एग्जाम वाले 50 प्लस चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं 70 में से 50 प्लस, तो 70 में से 50 प्लस चाहिए। तो बच्चों इन टॉपिक्स को अच्छे से करो, 4 पहले करके लो, ये 4 इजी चैप्टर्स हैं, इनके PYQs करो। फिर इधर आओ, आपका KTG ऑसिलेशन थोड़ा बहुत तो हो ही गया होगा, इसमें के 4 और ये मॉडरेट लेवल के 3 भी कर लोगे आप तो फिजिक्स में 50 प्लस आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी डाउट होगा बच्चों तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट में जरूर बताना, ठीक है।